इस बीच उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब निवेशकों का हॉटस्पॉट बन गया है। बड़ी संख्या में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन को तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से जेवर एयरपोर्ट का जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत रातों रात 10 गुना तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, यहां सिर्फ कॉमर्शियल जमीन की कीमतें ही नहीं बल्कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनकी जो जमीनें हैं उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो अब जैसे ही एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू होगा उससे कहीं पहले ये एयरपोर्ट अब उड़ान के लिए तैयार हो चुका है। तस्वीरों में हम आपकी उसकी एक झलक दिखा रहे हैं और जितने आसपास के कॉमर्शियल इलाके हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं, इन्वेस्टर्स चूंकि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ तक कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनकी ज़मीनें भी अब काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पसंद बनी हुई हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ निवेशक जेवर एयरपोर्ट के पास ज़मीन तलाश रहे हैं। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असर अब जमीनों पर भी दिख रहा है। जेवर के आसपास की जमीनें, उनके दाम आसमान छू रहे हैं और अगर हम दामों की बात करें तो दामों में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है और आने वाले समय में जेवर के आसपास की ये जो जमीनें हैं, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, वो एक नया कमर्शियल हब बनने जा रहा है। निवेशक जो हैं उनके लिए एक हॉटस्पॉट हो गई है वहां की जमीन। लोग वहां पर निवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां तक कि कई कंपनियों के एमओयू भी हो गए हैं जो अपने आने वाले समय में वहां पर कंपनियां खोलने वाले हैं। और जिस तरीके से जेवर के आसपास की जो जमीनें, जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के बाद वहां पर लोग अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जमीनें खरीद रहे हैं। रेजिडेंशियल पर्पज से यानी कि अपार्टमेंट बनाने के लिए भी जो स्टेट्स वाले हैं वो जमीनें खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो उत्तर भारत का ये एक नया जॉब हब बनकर उभर रहा है और साथ ही साथ आने वाले 5 सालों में वहां पर लोगों के लिए रोजगार के नए जरिए जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ आपको बता दें, इन्वेस्टर क्लिनिक के ओनर हैं हनी कात्याल। वो भी मानते हैं कि जहां कभी लोग आने से डरते थे वहां अब जमीन खरीदना एक ड्रीम बन चुका है। वहीं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने दावा किया कि जेवर में विकास की ये अभी सिर्फ शुरुआत भर है। जब हम जैसे एयरपोर्ट के आसपास को सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, जैसे किसानी की लैंड है एक टाइप, देन प्लॉटेड है। सो जैसे टाउनशिप बनती है तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं वहाँ पर प्लॉट सेल कर रहे हैं। देन उसके बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है एंड देन कॉमर्शियल शॉप्स आती है। तो अगर हम ज़मीनों की बात करें तो उसका ज़्यादा बेहतर वहाँ के लोकल लोग दे पाएंगे, बट जितना मेरा अंदाज़ा है 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये के आसपास में वहाँ पर बीघों के अंदर जैसे ज़मीनें बिकती हैं, तो ये एक रेट है वहाँ का। लेकिन अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रेट मिनिमम ₹1,00,000 का वहाँ सेटअप हो चुका है। जब से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया तब से ये दोनों प्राधिकरण बच गए और आज फायदे में पहुंच गए। जहां तक हम यहाँ की जमीनों की बात करें तो वो जमीन सोना हो चुकी हैं। जहां कभी धूल उड़ती थी सड़कों पे वहां अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। खेतों की जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लग चुकी हैं, जैसे कुबोटा जापान की कंपनी है आ रही है, सेल कंपनी है आ रही है, सेमीकंडक्टर इकाई का भूमि पूजन हो चुका है, फिल्म सिटी यहाँ स्थापित होने जा रही है। इतनी असंख्य कंपनियां, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो शाम तक मैं बोलता रहूंगा, पर कंपनियों के नाम समाप्त नहीं होंगे।